लास्ट 1.5 मंथ से वर्ल्ड ओवर इंक्लूडिंग इंडिया में भी हर बैकग्राउंड के जो लोग, चाहे प्रोडक्शन साइड से, चाहे एचआर साइड से, चाहे फाइनेंस साइड से, चाहे नॉन फाइनेंस साइड से, अल्टीमेटली हर कोई एक ऐसी इवेंट का वेट कर रहा था कि ब्रिटेन क्या यूरोपियन यूनियन को एग्जिट करेगा या नहीं। ऐसे इवेंट ने इनफैक्ट मेरे को कई चीजें रियलाइज करवाई। पर्टिकुलरली जो एक चीज रियलाइज कराई वो ये करवाई कि आज की डेट में, एक मॉडर्न एज बिजनेस के युग में, आजकल हर आदमी चाहे फाइनेंस की बैकग्राउंड रखता हो या ना रखता हो, उसको लगता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स या फाइनेंस की नॉलेज इस मॉडर्न एज वर्ल्ड में लेनी बहुत जरूरी है। ऐसे में मेरे को लगा कि क्यों ना एक फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस का एक ऐसा इवेंट हो जो डिफरेंट हो, क्योंकि फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस के ऊपर इवेंट्स तो नॉर्मली आए दिन हर रोज होते रहते हैं, मगर मेरे को लगा कि फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्टिकुलरली एक ऐसा इवेंट हो, एंड पर्टिकुलरली एमएसएमईज के लिए हो, ताकि एमएसएमईज के जितने भी स्टेक होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो रेलिवेंट पर्संस हैं, उनको एक बेनिफिट दे, ताकि ओवरऑल उस एमएसएमई जिसके वो पार्ट हैं उसको भी ओवरऑल एक बेनिफिट अचीव हो। इनफैक्ट देखा जाए तो मॉडर्न एज वर्ल्ड में जो बिजनेसेस हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं। एक्सपेंशन बट ऑफ कोर्स होनी भी है, बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया, मोर ऑफ डेवलपमेंट इज हैपनिंग इन इंडियन इकोनॉमी, जिसके कारण जो एक्सपेंशन के कारण अक्रॉस यूनिट्स और डेवलप हो रही हैं और यूनिट सेटअप हो रही हैं। जैसे कि लुधियाना की एक पेरेंट कंपनी है, तो हो सकता है वो गुजरात में या लेट से गुड़गांव में एक सब्सिडरी यूनिट खोल रही है या लेट से प्रोडक्शन प्लांट बना रही है। इसका मतलब ये है कि एक्सपेंशन ऑफ बिजनेसेस एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिट्स हो रहे हैं, जिसके कारण सिंस एक्सपेंशन ऑफ बिजनेसेस एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिट्स हो रहे हैं, हर बिजनेस या हर यूनिट, हर डिस्टिंक्ट बिजनेस या हर डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ दैट पेरेंट बिजनेस अल्टीमेटली एक तरह से देखा जाए तो कंपनी विद इन कंपनी फॉर्म हो रही है। इसका मतलब यह है कि हर कंपनी विद इन कंपनी, हालांकि है वही कंपनी, मगर कंपनी के जो आर्म्स या लेग्स जो एक्सपैंड हो रहे हैं, वो अल्टीमेटली हर आर्म, हर एक लेग जो डिफरेंट लोकेशन पे सेटअप हो रहे हैं, उनको एक सेपरेट बजट चाहिए, सेपरेट पैसा चाहिए हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। सिमिलरली मैं इसको यूं बोलना चाहता हूं कि अल्टीमेटली डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बजट हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी एलोकेशन हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस हो रहा है, जिसके कारण अल्टीमेटली फाइनेंस जहां एक जमाने में सेंट्रलाइज्ड फंक्शन होता था, वो आज के दिन में डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शन हो रहा है। इनफैक्ट एक साइमल्टेनियसली हम ये भी देखें कि आजकल हर कॉस्ट सेंटर, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, चाहे एचआर डिपार्टमेंट है, चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट अल्टीमेटली कॉस्ट सेंटर अपने आप को प्रॉफिट सेंटर बनाना चाहता है, जिसके लिए जस्टिफाई करना चाहता है अपनी प्रेजेंस टुवर्ड्स द बिजनेसमैन, टुवर्ड्स द ओनर, टुवर्ड्स द शेयर होल्डर। यानी कि इसका मतलब ये है कि ग्रोइंग एज में, मॉडर्नाइज्ड एज में, मोर अवेयरनेस टुवर्ड्स फाइनेंस या फाइनेंशियल मार्केट्स अल्टीमेटली इज द नीड फॉर द डे। मुझे लगता है कि एक्सेप्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसमें नॉर्मली फाइनेंस बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, एक्सेप्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट, बाकी हर डिपार्टमेंट में ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके पास तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है फाइनेंस का, यानी कि उन्होंने कभी फाइनेंस कभी पढ़ा ही नहीं है, और अगर पढ़ा है बाई चांस अपने एजुकेशन साइड पे, उन्होंने हो सकता है मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल साइड या हो सकता है मोर ऑफ एन इनकम्प्लीट साइड ऑफ अ फाइनेंस पढ़ा है। इसका मतलब मेरे को लगता है कि जितने भी कॉस्ट सेंटर्स हैं, उनके जो रेलेवेंट पर्संस या रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं या रेलेवेंट डिसीजन मेकर्स हैं, उनको फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस जरूर आना चाहिए। मेरे को इनफैक्ट ये भी लगता है कि जो एमएसएमईज हैं, जहां पे फाइनेंस डिपार्टमेंट एलोकेट करता है बजट, चाहे हो सकता है अंडर द गाइडेंस ऑफ द बिजनेसमैन, मेरे को लगता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले लोग कभी डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स के साथ कभी बैठते ही नहीं है बजट को डिस्कस करने के लिए। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड बैठा हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बैठा हो, या हेड के साथ सेकंड इन कमांड भी बैठा हो, एचआर डिपार्टमेंट का हेड बैठा हो, एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी लोग बैठे हो, एंड अल्टीमेटली बिजनेसमैन यानी ओनर खुद बैठा हो, एंड अल्टीमेटली हेड्स डिसाइड हो रहे हो कि अल्टीमेटली कौन से हेड में कितना बजट एलोकेशन होना चाहिए, एंड विद इन ईच हेड क्या क्या कॉस्ट सेंटर्स रहेंगे, या क्या क्या प्रॉफिट सेंटर्स रहेंगे, या क्या क्या कॉस्ट शीट के हिस्सेदार रहेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि शायद ये डिस्कशन इसलिए नहीं होती क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स अदर देन फाइनेंस ये सोचते हैं हमें तो फाइनेंस वैसे नहीं समझ आना, तो हमने उस डिस्कशन का पार्ट बनके क्या फायदा, एंड फाइनेंस को लगता है उनको तो वैसे ही समझ नहीं आना, तो अल्टीमेटली उनको बिठा के क्या फायदा, तो हम ही हम हैं, अल्टीमेटली हम अपने आप ही बजट बनाएंगे एंड एलोकेट कर देंगे। मगर अब बिजनेसमैन ये रियलाइज कर रहा है कि अगर
मेरे डिफरेंट डिफरेंट जो कॉस्ट सेंटर्स हैं, चाहे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है, चाहे मार्केटिंग कॉस्ट सेंटर है, चाहे एचआर कॉस्ट सेंटर है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेंटर है तो मेरे ही बिजनेस के आर्म्स एंड लेग्स, मेरे ही पुर्जे हैं। एंड अल्टीमेटली जो उनके डिपार्टमेंटल हेड्स हैं या लेटर से डिपार्टमेंटल असिस्टेंट हेड्स हैं, यानी कि सेकंड इन कमांड या फर्स्ट इन कमांड, अल्टीमेटली वो मेरी कंपनी के स्टेक होल्डर्स ही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही मेरी कंपनी को मेरे साथ मिलकर ग्रो करने में मदद करेंगे। एंड ऐसी रिलेशन में अगर बिजनेसमैन ने वाकई में रियलाइज किया है, आई एम डेड श्योर ये बिजनेसेस नॉर्मली डेफिनेटली ज्यादा ग्रो करेंगे। मगर ये ज्यादा ग्रो सिर्फ इस चाहत से नहीं ग्रो कर सकते कि मैं चाहता हूं कि सारे स्टेक होल्डर्स अल्टीमेटली इकट्ठे मिलकर काम करें, जब तक इन सारों को फाइनेंस की नॉलेज एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ना हो। जिसके लिए मेरे को लगता है कि फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस के इवेंट में बिजनेसमैन खुद या उसकी नेक्स्ट जनरेशन अगर बिजनेस को टेक ओवर करने की सोच रही है, इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन अगर लेटर से क्वालिफिकेशन लेने के बाद बिजनेस को मैनेज करने की सोच रही है, तो बिजनेसमैन खुद along with different cost centers के जो हेड एंड सेकंड इन कमांड, इन सारों को इकट्ठे मिलके फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस इवेंट को अटेंड करना चाहिए एंड अंडरस्टैंड करना चाहिए उस इवेंट के दौरान कि अल्टीमेटली क्या क्या रेलेवेंट पोर्शंस हैं टू अंडरस्टैंड इन P&L, लाइक प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट इनकम क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, या लेट अस से कॉस्ट शीट के विद इन डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, ओवरहेड्स क्या होते हैं। यानी ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो इतनी अनफ्रेंडली लगती हैं नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले आदमी को, अगर उसको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ आने लग जाए, वो समझने के कारण इतना वैल्यू एडिशन कर देगा उस ऑर्गेनाइजेशन में कि बिजनेसमैन खुद भी नहीं समझ सकता। इनफैक्ट वैल्यू एडिशन के अलावा इतनी माल प्रैक्टिसेस प्लग इन हो जाएंगी, रोकी जा सकती हैं, जिसके कारण बिजनेसमैन को एडिशनली कॉस्ट को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस तो हर एक की डेली डे टू डे लाइफ के लिए भी एक जरूरत है, क्योंकि आप जब अपना पर्सनल फाइनेंस भी मैनेज करेंगे, क्योंकि जब आप इनकम कमाते हैं तो अल्टीमेटली आप भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा मैनेज करते हैं, तो अल्टीमेटली पैसा मैनेज करने के लिए या किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए तो आप भी चाहेंगे कि उसकी कंपनी में P&L कैसा चल रहा है, उसका बैलेंस शीट कैसा चल रहा है, तो अल्टीमेटली आपको पर्सनली भी फाइनेंस जानना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अपनी फ्यूचर प्रोग्रेशन के लिए भी आपको फाइनेंस चाहिए, एंड अगर आप सारों को फाइनेंस धीरे धीरे करके समझ आएगा, तभी अल्टीमेटली ओवरऑल जो आपकी कंपनी है, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, या जो ओवरऑल आपका घर है, जिस घर के लिए आप अल्टीमेटली फ्यूचर प्रोग्रेशन करना चाहते हैं, वो अल्टीमेटली ग्रो करेगा। फाइनेंस एक बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे हम बोलते हैं फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। एक्चुअली मतलब ये है कि नॉन फाइनेंस के जो लोग हैं, जिन्होंने कभी फाइनेंस कभी पढ़ा नहीं है, जिनको कभी समझ नहीं आया, उनके लिए एक ऐसा इवेंट हो जिसमें फाइनेंस समझाया जाए। फाइनेंस में मेजरली अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स के कई ऐसे पोर्शन समझाए जाएं, जिससे अल्टीमेटली उनको एक बैकग्राउंड नॉलेज क्रिएट हो, जिसके कारण कल को उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ना हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना हो, डेरिवेटिव्स पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ना हो, उनको समझ आए, क्योंकि उनको टर्मिनोलॉजी समझ आने लग गई हैं। क्योंकि जब तक अगर हमें टर्मिनोलॉजीज ही समझ नहीं आएंगी, अल्टीमेटली हम कंफ्यूज रहेंगे, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस क्या रहेंगे, तो अल्टीमेटली हम कभी उसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे। तो मेरे को लगता है कि फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस में बिजनेसमैन अल्टीमेटली हर डिपार्टमेंट के अपने बंदे को लेकर बैठे एंड अल्टीमेटली उस इवेंट में समझे कि अल्टीमेटली मेरे हर डिपार्टमेंट के लिए क्या वैल्यू एडिशन होगा। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर हम डिपार्टमेंट वाइज बात करें, जैसे कि एचआर वाला डिपार्टमेंट है, एचआर वाला डिपार्टमेंट सिंस इट्स अ कॉस्ट सेंटर, तो एचआर वाले जो पर्सन है उनको लगता है कि हम अपनी नौकरी को, अपनी जो कॉस्ट है, हम उसको जस्टिफाई कैसे करें। जस्टिफिकेशन करने के लिए वो अल्टीमेटली क्या करता है, वो नॉर्मली नेगोशिएट करता है, जब कोई न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करता है उसके पैकेज की तरफ नेगोशिएट करता है। मगर वो शायद कभी ये नहीं सोचता कि वो पैकेज नेगोशिएट करने के कारण शायद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसके लिए तो ये लगता है कि जितना मैंने पैकेज नेगोशिएट कर लिया उतना मैंने कॉस्ट कमा के दे दिया, यानी प्रॉफिट बना के दे दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी मैंने अपने कॉस्ट सेंटर में प्रॉफिट कमा के दे दिया। मगर शायद वो ये नहीं समझता कि जो मैंने कॉस्ट नेगोशिएट करी वो अल्टीमेटली उसके कारण शायद मेरा एट्रिशन रेट बढ़ गया हो, या ऐसा ही हो सकता है कि मैंने एक बेटर पर्सनैलिटी खो दी हो, जो हो सकता है कुछ और बेनिफिट्स दे पाता मेरी कंपनी को। यानी कि अगर मेरे को ये पता होता कि अगर मैं एडिशनल कॉस्ट खर्च करके
अगर मैं अपने बिजनेसमैन को बताता कि सर ये एम्प्लॉय को ज्यादा पैसा देने से अल्टीमेटली आने वाले समय में ये बेनिफिट्स दे सकता है, यानी प्रोजेक्टेड बेनिफिट्स एज अगेंस्ट द कॉस्ट व्हिच हैज टू बी इनकर्ड टुडे, वो अल्टीमेटली अगर मैं जस्टिफाई कर पाता तो शायद वो बेटर एम्प्लॉय हायर हो पाता, इवन इफ कॉस्ट टुडे मेरी बढ़ जाती, मगर ओवरऑल लेटर ऑन मेरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के तहत अल्टीमेटली मेरे को जस्टिफाई करना आसान हो जाता। इनफैक्ट सिमिलरली हम कई बार ये सोचते हैं कि एचआर का जो दूसरा फंक्शन है वो है ट्रेनिंग करवाना, मगर ट्रेनिंग का हम कई बार जब बजट लेके जाते हैं तो बिजनेसमैन नॉर्मली क्या कहता है ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। मगर पॉइंट है, अगर हम ट्रेनिंग को जस्टिफाई करेंगे, सर इतनी ट्रेनिंग कॉस्ट करने के कारण ये अगर लोग ट्रेंड होंगे, उस ट्रेनिंग के कारण अल्टीमेटली सर इनको ये समझ होगी जिस कारण ये बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी साइड पे ये बेनिफिट्स होंगे, तो अल्टीमेटली हम अगर ऐसा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन मॉनेटरी साइड, यानी कि डिफरेंट हेड्स बने हो, सर ये मेरा खर्चा रहेगा, इसमें मेरा ये एक्सपेंस फिक्स रहेगा, ये मेरा वेरिएबल रहेगा, ये मेरा सेमी वेरिएबल रहेगा, इसके कारण ये मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अल्टीमेटली अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करके जस्टिफाई करूंगा तो मेरे को कभी बिजनेसमैन मना नहीं करेगा, मगर सिंस हमें कभी बनाना नहीं आता तो इसलिए हम कभी जस्टिफाई नहीं करते। सिमिलरली अगर हम देखें, अब जैसे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को लगता है कि अल्टीमेटली 2-3 जगह से कोटेशंस ले लो एंड अल्टीमेटली माल खरीद लो, मगर मुझे लगता है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है क्योंकि अल्टीमेटली वो परचेज कर रहा है, यानी कि माल परचेज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि शायद उसने कभी ऑब्जर्व भी नहीं करवाएगा कि जिससे वो माल प्रोक्योर कर रहा है उसकी खुद की क्या कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स हैं जिसके कारण वो इतना माल इस रेट पे बेच रहा है, या लेटर से उसको शायद ये भी नहीं पता होगा कि टैक्सेशन स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, क्योंकि उसको तो सिर्फ एक देसी भाषा में ये पता है फॉर्म सी ले लो, फॉर्म डी ले लो, ये इतना जीएसटी लग जाएगा, या लेटर से इतना सेल्स टैक्स लगता है वगैरह, मगर उसने कभी फंडामेंटली कभी समझा ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी अपना बजट एलोकेशन ही नहीं समझा। उसको ये लगता है कि उसका मेन काम ये है कि भाई साहब मेरे को एम्प्लॉयमेंट दी गई है, मेरे को सिर्फ 3-4 कोटेशंस लेनी है एंड अल्टीमेटली माल खरीदना है, मगर मेरे को माल का क्या कॉस्टिंग आ रही है, हर आदमी मेरे को इस कॉस्टिंग में क्यों बेच रहा है, हो सकता है मेरे को उस कॉस्टिंग के अलावा मेरे को कुछ और बेनिफिट्स मिल पाए, जो बेनिफिट्स हो सकता है कॉस्ट में ना हो बट एड ऑन बेनिफिट्स हो, वो जो कि मैं जस्टिफाई कर पाऊं बिजनेसमैन से, वो मेरे को तब तक नहीं समझ आ सकता जब तक मैं अल्टीमेटली एक क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस को ना समझूं। सिमिलरली मेरे को लगता है जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास अपना खुद का कॉस्ट सेंटर उनको पता ना हो कि मेरे क्या क्या कॉस्ट हेड्स हैं, क्या क्या मेरे पीएनएल में क्या क्या मेरे हेड्स हैं, अल्टीमेटली मैं कहाँ वेरिएबल कॉस्ट बचा सकता हूँ, कहाँ मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट बचा सकता हूँ, कहाँ मैं फिक्स कॉस्ट को वाकई में फिक्स रख सकता हूँ एंड मैं बढ़ने नहीं दूंगा। अल्टीमेटली ऐसी जस्टिफिकेशन अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करने लग जाए, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल अगर कोई मशीन है, लॉट मेनी टाइम्स हमने ऑब्जर्व किया है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कभी भी ओल्ड मशीन की रिप्लेसमेंट की बात ही नहीं करता, क्योंकि सोचता है फाइनेंस वालों से बात करूंगा, फाइनेंस वालों ने वैसे ही मेरे को समझा देना है कि भाई साहब पैसे कुछ है नहीं, अल्टीमेटली वापस आ जाऊंगा। मगर अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फाइनेंस की नॉलेज हो एंड अल्टीमेटली वो पेश कर पाए बजट कि सर अगर हम एग्जिस्टिंग मशीन से चलेंगे तो ये इतनी कैपेसिटी पे काम करेगा, मगर ये एग्जिस्टिंग मशीन जो है इतना डेप्रिशिएट हो रहा है, इतना मेंटेनेंस कॉस्ट सेटअप करता है, इतना सेटअप कॉस्ट सेटअप करता है, इतने एडिशनल लोग उसको चाहिए होते हैं उसको चलाने के लिए, जो कि एक तरह से हिडन कॉस्ट है। एंड अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी मशीन लेंगे, चाहे इंपोर्ट करके लेंगे, चाहे लेटर से सेल्फ प्रोक्योर करेंगे यहीं से विद इन डोमेस्टिक इंडिया, सो अल्टीमेटली उसके कारण ये एडवांटेज होंगे। मगर ये पेश करने के लिए फाइनेंस के वर्ड चाहिए ना, फाइनेंस के वर्ड जब तक हमें इजीली नहीं समझ आएंगे हम उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट कभी मेरे लिए प्रेजेंट करेगा नहीं, इसलिए मेरे को खुद इसके बारे में नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है। सिमिलरली प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है कि ये हर डिपार्टमेंट अल्टीमेटली अगर वाकई में अपने कॉस्ट सेंटर्स, अपने लेटर से कॉस्ट शीट के जो हेड्स हैं, अपने पीएनएल के जो जितने भी हेड्स हैं, अगर वो समझ जाए, उसके कारण कई माल प्रैक्टिसेस बच जाएंगी एंड अल्टीमेटली बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एमएसएमई प्रिवेल कर जाएगा। अगर ये सारे लोग इतने लर्नड बन जाएं तो उसके कारण सोचिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो भी आपसे फ्रेंडली वे में समझ सकता है कि वाकई में क्या आपके बजट में जो एलोकेशन मैं कर रहा था, इसमें क्या मेरे को बजट वाइज एलोकेशन शायद मेरे को इस सब हेड्स में करना चाहिए, रेदर देन मैं ओवरऑल आपको बजट दे दिया एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर पूछा सर आपने यूटिलाइज क्यों नहीं किया या ओवर यूटिलाइज क्यों कर दिया, जिसके लिए हम कभी जस्टिफाई नहीं कर पाते कि हम कहते हैं फाइनेंस की लैंग्वेज वैसी नहीं समझ आ रही, हम वैसे ही थर कांपते हैं, हम सोचते हैं कि छोड़ यार इससे कौन बात करेगा, इसलिए हम कई बार खर्चा नहीं करते या खर्चा करने से घबराते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं जस्टिफाई कौन करेगा खर्चे को। बट
जब हम सारे लोग एक एट पार फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस को इवेंट को अटेंड करके समझ जाएंगे, तो अल्टीमेटली हम भी फाइनेंस के साथ बात कर सकते हैं उसी की लैंग्वेज में, ताकि हमें भी समझ आता है जी पीएनएल में क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, क्या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, क्या ऑपरेटिंग रेशियो होता है, या कौन सी रेशियो कहाँ को हिट करती है, या कौन सी कॉस्ट शीट में क्या कौन सी कॉस्ट के कंपोनेंट्स होते हैं। जब ये सारा ओवरऑल हमें भी समझ आएगा उसी लेंथ पे जो फाइनेंस वाले को भी समझ आता है, तो मेरे को नहीं लगता कि हमारे बिजनेस को प्रोग्रेस करने से या हमें खुद इस लाइफ में प्रोग्रेस करने से कोई रोक पाएगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से 20 अगस्त को लुधियाना में हम ये फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस इवेंट करने जा रहे हैं, एंड मुझे लगता है कि बिजनेसमैन को खुद ये हर डिपार्टमेंट के लोगों को लेकर आना चाहिए, ताकि इस इवेंट में अल्टीमेटली जस्टिफाई कर पाए हम अपनी लर्निंग्स को। थैंक यू वेरी मच।